अंक 144, 144। यहां पर कहते हैं सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान होवे है। जो सभी जो त्रिपुटियों का ज्ञान होता है तो उसमें साक्षी का ही ज्ञान होता है। ये जो बात अभी हमने आपको समझाई है उसी बात को यहाँ पर अब किताब की भाषा में हम समझेंगे। किंवा, किंवा मतलब अथवा। कूटस्थ दीप, कूटस्थ दीप जो है, विद्यान स्वामी जी ने पंचदशी एक ग्रंथ लिखा है, आप सभी को ये मालूम है। उस पंचदशी में एक प्रकरण है कूटस्थ दीप प्रकरण, ठीक है। उस कूटस्थ दीप प्रकरण में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? आभास सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय द्वारा निकसिके घटाधिक विषय को प्रकाशे है। आभास सहित मतलब चिदाभास के सहित, चिदाभास के सहित अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय के द्वारा निकल के घटाधिक विषय को प्रकाशित करती है। क्लियर हुई बात? घटाधिक विषय तक जाती है, घटाधिक विषय को प्रकाशित करती है, ठीक है। घटाधिक विषय और तैसे आभास सहित वृत्ति रूप तिनका ज्ञान तथा आभास सहित अंतःकरण रूप ज्ञाता, इन तीनों को साक्षी प्रकाश है। तो यहां पर क्या होता है ऐसे समय में कि अंतःकरण की वृत्ति निकली और विषय के आकार की हो गई। तो जब विषय के आकार की होती है तो वो वृत्ति के अंदर में चिदाभास भी होता है, अंतःकरण की वृत्ति स्वयं, उसके अंदर में चिदाभास और सामने घटाधिक विषय, घटपट जो भी विषय है वो विषय, तीन चीजें हो गई। तो यहां कह रहे हैं कि घटाधिक विषय, ठीक, घट विषय हो गया एक तो, और उसी प्रकार से आभास सहित वृत्ति यानी चिदाभास के सहित वृत्ति, ठीक, और इनका ज्ञान, आभास सहित वृत्ति रूप तिनका ज्ञान यानी घटाधिक विषय और वृत्ति जो है वो क्या होगी? उनका ज्ञान, ठीक है। और वो जो उनकी वृत्ति उनके आकार की हो गई पदार्थ की, वो हुआ ज्ञान, ठीक, यानी वस्तु, वस्तु का ज्ञान, और उसके साथ साथ में आभास सहित अंतःकरण। अंतःकरण है ज्ञाता, अंतःकरण को कहा जाता है ज्ञाता। तो देखिए जो वस्तु है उसको कहा जाता है ज्ञेय, क्या कहा जाता है? ज्ञेय। तो ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, ठीक है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन जो है इनको कहते हैं त्रिपुटी। ये आप लोगों ने विचार चंद्रोदय में पढ़ा है। इन तीन को मिलाकर कहते हैं त्रिपुटी। तो कहते हैं कि इन तीनों को साक्षी प्रकाशे है। इन तीनों को यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये जो त्रिपुटी है इस त्रिपुटी को साक्षी प्रकाशित करता है, ठीक है। यह घट है। अब कैसे प्रकाशित करता है? तो कहते हैं सबसे पहले घट को प्रकाशित कैसे करता है? यह घट है। इस रीति से आभास सहित वृत्ति से घट मात्र का प्रकाश हुए है, ठीक है। जो आभास के सहित वृत्ति है वो प्रकाशित करती यह घट है, ठीक है। और मैं घट को जानू हूं, मैं घट को जानता हूं, इस रीति से मैं शब्द का अर्थ ज्ञाता, ठीक है। मैं शब्द का अर्थ ज्ञाता है और गे घट है, ठीक है। मैं घट को यह घट है, एक तो ये प्रकाशित हो गया। दूसरा कहता है मैं घट को जानता हूं, ठीक है, ये इस रीति से प्रकाशित करता है। तो इसके अंदर में नंबर एक मैं शब्द, मैं यानी ज्ञाता, मैं कौन हूं? ज्ञाता हूं। गे घट, मैं घट को जानता हूं, ये बात हुई ना। मैं घट को जानता हूं, घट को जानना, जानना क्या हो गया? ज्ञान हो गया। जानना क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो घट, एक घट और है ना, एक घट जिसको मैं जान रहा हूं वो गे है, और मैं जानता हूं, मैं ज्ञाता हूं, और घट का ज्ञान, ठीक है। तो ज्ञाता, गे और ज्ञान, या त्रिपुटी, ये तीन त्रिपुटी हो गई, ठीक है। इन त्रिपुटी का साक्षी से प्रकाश हो गए है। इन तीनों का, इस त्रिपुटी का प्रकाश साक्षी से होता है। साक्षी है ना चेतन। हाँ, अब कहते हैं साक्षी आप अज्ञात हो गए तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से बने नहीं। अगर
साक्षी स्वयं अज्ञात होगा तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से नहीं बनेगा। इसीलिए सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य होता है। ठीक है ना। जो स्वयं अपने को न जाना, जो चेतन ना हो, दूसरे को कैसे जानेगा। ता साक्षी ज्ञानते सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। सभी इसके अंदर में मैं घट को जानता हूं, तो इसमें मैं घट को जानता हूं, इस बात में तुम्हारा जो अंतरात्मा है वो तो है, वो उसका ज्ञान बराबर है कि नहीं है। तो ये जो अंतरात्मा है यही क्या है, साक्षी। ठीक है। तो जो साक्षी है, अगर ये साक्षी अज्ञात होगा तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी नहीं हो सकेगा। तो त्रिपुटी से तो साक्षी आप अज्ञात हो गए तो त्रिपुटी का ज्ञान साक्षी से बने नहीं। या तो सर्व त्रिपुटियों के ज्ञान में साक्षी का ज्ञान अवश्य होता है। और ये जो साक्षी ज्ञान हो रहा है, इस साक्षी के ज्ञान से सर्प ज्ञान की निवृत्ति संभव है। ठीक है। तो साक्षी का ज्ञान हो गया तो सर्प की निवृत्ति भी इससे संभव है। या पूर्ववृत्ति से सर्प और ता के ज्ञान का अधिष्ठान भिन्न भिन्न कया। ठीक है। इस प्रकार से सर्प यानी पूर्व रीति से सर्प और सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान अलग अलग कहा। तामे इतने शंका समाधान है। या पक्ष में शंका समाधान रूप विवाद और भी बहुत है। क्या कह रहे हैं, इसके अंदर में शंका समाधान रूपी और भी बहुत से है। चित्त सुखी जो ग्रंथ है उसमें अध्यास प्रकरण अगर पढ़ा जाए तो उसमें इन सब प्रकार के बहुत सारे समाधान दिए गए हैं। और ये सब समाधानों से जिज्ञासु को आत्मचिंतन करने में मदद मिलती है।